स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके पास में एक नया टॉपिक लेकर मैथ्स जोन में आपका स्वागत करते हैं। मैं जगत सिंह अपने यूट्यूब चैनल मैथ जोन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक्स में हमने क्लास 8th में पढ़ाया था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। आज के इस टॉपिक में हम ले रहे हैं एक नया टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में से होती है, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, आइए देखते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारा यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, उसको शेयर करते रहिए और अपने जितने भी आपके रिलेटिव हैं या अपने दोस्त हैं उनको शेयर करके उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिएगा, ताकि हमारी अगली जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली हैं उनको आने से पहले आपको नोटिफिकेशन उनके मिल सकें और आप बिना किसी बाधा के हमारे चैनल को देखते रहें। तो आइए हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। पिछली क्लासों में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने पढ़ा था। तो क्या होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस? ऐसे कुछ एल्जेब्रिक टर्म्स जिसके साथ में कुछ कांस्टेंट टर्म होती हैं और उनके साथ में कोई साइन भी यूज होता है, जैसे 5x, 2x + -3, 3x + 5, 2x + 5, xyz + x + y + z। तो इस तरह से इन सभी एक्सप्रेशंस में आपको एक से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। तो जैसे x का यहाँ दिया हुआ 5x के साथ, तो 5x है, तो 5 के साथ जो 5 है वैल्यू, ये इसका कोफिशिएंट होता है। इसी तरह जो सेकंड एक्सप्रेशन है 2x - 3, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है और 3 यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 टर्म्स है और यहाँ पर 1 टर्म, तो इसको मोनोमियल बोलते हैं, इसको बाइनोमियल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा दिया 3x + 5, तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, x एंड y वेरिएबल्स हैं और 3x का कोफिशिएंट है। तो y के साथ में कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए इसका कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर 2xy + 5, यहाँ पर x y दोनों कंबाइंड नंबर हैं और इस तरह से इनकी डिग्री, एक डिग्री x की, एक डिग्री y की, तो ये एक्सप्रेशन 2 डिग्री का एक्सप्रेशन है और यहाँ पर x और y दोनों का एक कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट 5 के साथ इसको ऐड किया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं पर ऐड है, कहीं सब्ट्रैक्ट है, इस तरह मल्टीप्लाई और डिवीजन भी हो सकता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई दोनों वेरिएबल्स की, यहाँ 3 वेरिएबल्स को एक साथ मल्टीप्लाई करके उसको साथ में x को और y को और z को ऐड किया गया है। तो इस तरह से सेकंड डिग्री में भी ये एक्सप्रेशन होते हैं, x² + 1। तो x का यहाँ पर x² है, इसका मतलब यहाँ पर डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है और बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 दो टर्म्स हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, यहाँ भी 2 टर्म्स हैं। तो 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल बोलते हैं और 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल। और जो 3 टर्म से ज़्यादा होता है उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4। यहाँ पर x y z 1 टर्म, 2 3 4, यहाँ 4 टर्म, तो इसको हम कोई नाम नहीं हो सकता इसका, इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो 2 डिग्री तक, 3 डिग्री तक हम क्यूबिक, फर्स्ट जिसकी कोई डिग्री 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो जाती है तो ये 2 डिग्री वाला एक्सप्रेशन है, लेकिन वेरिएबल यहाँ पर 1 है। 1 वेरिएबल की 2 डिग्री वाला एक्सप्रेशन है, तो यहाँ इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर यहाँ पर डिग्री किसी नंबर की मैं कोई एक्सप्रेशन y की पावर 3 + 5 लिख दूँ तो इट मीन्स ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। अब इक्वेशन से इसका क्या रिलेशन है, अब हम देखते हैं इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशंस के मीन्स होते हैं, जैसे आप मार्केट गए और आपने कोई पेन, आपने 10 पेन खरीदे, तो आपको उसने कहा कि आपको 50 रुपीज़ देना है, तो आपको ये नहीं पता चला कि एक पेन की कॉस्ट क्या थी, तो आप उसको इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? तो आपने लिखा 10 पेन आपने परचेज किए, पेन की कॉस्ट आपको नहीं पता है, तो 10 पेन = 50। तो यहाँ पर ये जो x है ये पेन की कॉस्ट है, एक पेन की कॉस्ट x है, तो 10 पेन की कॉस्ट क्या होगी? और 10 पेन हमने परचेज किए 50 रुपीज़ में, तो एक पेन कितने का हुआ? तो 10x = 50 और इस तरह से x = 50/10, इस तरह ₹5। तो ये इस तरह 5 रुपये का एक पेन आपके पास में आया। तो ये होती है इक्वेशन। ऐसे हम किसी स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सप्रेशन के और इक्वेशन में क्या रिलेशन है? अगर किसी एक्सप्रेशन को किसी वैल्यू पे इक्वल लग दिया जाए, यानी उसमें इक्वल टू साइन आ जाए, तो वो एक इक्वेशन बन जाती है।
जैसे 5x इक्वल टू 25, 2x माइनस 3 इक्वल टू 9, 2y प्लस 5y2 इक्वल टू 37/2। तो इस तरह से कुछ इक्वेशंस के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं कि इनको, चूंकि सभी की सभी वेरिएबल्स में पावर 1 है, यहाँ 2x माइनस 3 तो इसकी डिग्री 1 है, या y की डिग्री भी 1 है, इसलिए सभी जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पर हम ले रहे हैं ये सभी एग्जांपल्स लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल है, और सभी के अंदर केवल इक्वेशंस में क्या रिलेशन होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस के साथ में जो दी हुई होती है उसकी कोई ना कोई वैल्यू आती है निकल के। जैसे 5x इक्वल टू 25, इसका मतलब है कि 5, यहाँ पर x की वैल्यू 5 है और x का एक अननोन वेरिएबल है जिसके साथ 5 की मल्टीप्लाई होने पर 25 आता है। इसलिए 2x माइनस 3 है, तो इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 9 के है। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है। यहाँ पर 2y प्लस 5y2 इक्वल टू 37/2, और यहाँ से 5y2 को x ट्रांसपोज करने के बाद में यहाँ से 2y है तो y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये इन एग्जाम्पल्स में हम इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करके हम देखते हैं कि जो वैल्यू आती है वो x और y की क्या आती हैं और कैसे हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में है 5x माइनस इक्वल टू 25, तो यहाँ से हमें फाइंड करना है वैल्यू x की। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ से जो 5 हमें दिखाई दे रहा है x के साथ में, x के साथ 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, इस मल्टीप्लाई को कैंसिल करने के लिए हमें इसे 5 से डिवाइड करना होगा दोनों साइड में। इस तरह 5 से 5 कैंसिल हो जाए, 5 से 25, और इस तरह से x की वैल्यू 5 आती है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 9, यहाँ पर फिर हमें वही देखना है कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है इसको खुद फिनिश करना है। तो इसे फिनिश करने के हमारे पास में दो तरीके होते हैं, चाहे तो हम ट्रांसपोज मेथड कर सकते हैं या फिर इसको स्टेप मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो जो ये x की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आती है तो इसको हम बोलते हैं सोल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू 5 थी, यहाँ पर भी x की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास में जो दो मेथड है उसको पहला मेथड लेते हैं स्टेप मेथड। डियर फ्रेंड्स, ये स्टेप मेथड होता क्या है, इसका मीन्स है कि हमें एक एक स्टेप से इसको इक्वेशन को सोल्व करना है। तो हमें यहाँ देखना है कि 2x माइनस 3 यानी इस 2x के साथ में जो वैल्यू दी हुई है 3, इसको यहाँ से खत्म करना है। तो खत्म कैसे होगा, यहाँ पर ये दिया हुआ माइनस साइन में, अगर हम इसका पॉजिटिव रख दें इसके साथ में, इसको एडिटिव से मल्टीप्लाई कर दें एडिटिव इनवर्स से, तो ये वैल्यू यहाँ से फिनिश हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। और हमें ये जीरो करना है। जीरो करने के लिए हम तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा स्टेप फर्स्ट, ऐड 3 इन बोथ साइड। जब 3 ऐड करते हैं तो 2x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 9, और हमने ऐड किया तो इसमें भी दूसरी साइड में भी 3 को ऐड करेंगे तो इस तरह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2x इक्वल टू 12। अब यहाँ 2x x के साथ में 2 आया हुआ है और आगे इक्वल टू 12 है, तो इट मीन्स 12 को हमें 2 से डिवाइड अगर हम कर दें तो ये x के साथ की 2 को फिनिश किया जा सकता है। तो ये सेकेंड स्टेप होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस था तो माइनस को हमने प्लस किया, अगर यहाँ प्लस होता साइन तो माइनस करते, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो इसको डिवाइड करेंगे। तो और अगर यहाँ पर कोई नंबर डिवाइड में होता है इसके और इसे हमें x की वैल्यू फाइंड करें तो डिवाइड को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है इजीली। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करें क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो डिवाइड बाई 2, तो 2x अपॉन 2 इक्वल टू 12/2, 2 से 2 12 6 टाइम 2 2 कैंसिल, x इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमारी इस इक्वेशन को सोल्व करने पर x की वैल्यू 6 आती है, और इस तरह से x की जो वैल्यू 6 आई ये इसका एक सॉल्यूशन हुआ। लीनियर इक्वेशन को हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, नंबर 1 स्टेप्स मेथड, नंबर 2 ट्रांसपोज मेथड। अब हम एक एग्जांपल लेकर इसको सोल्व करके देखते हैं कि क्या इसमें इसके अंदर किस तरह से वे सोल्व करते हैं। 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। अगर इस तरह की कंडीशन में कोई इक्वेशन दी हुई है तो इसको सोल्व करने कैसे, तो यहाँ पर 8x प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देती है आपको, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। तो इस राइट हैंड साइड में x
ये ब्रैकेट में दिया हुआ तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर 3x माइनस 3 प्लस 7, इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो इस तरह 3x प्लस 4 और ये 8x प्लस 4। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर दो तरफ x की वैल्यू है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। अभी इससे पहले हमने स्टेप मेथड को आपको सोल्व करके दिखाया, तो यहाँ 8x और 3x दोनों साइड में होने के कारण हम इनको दोनों को एक साइड में लेकर आते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। तो हाउ इट राइट हियर कि ट्रांसपोज 3x एंड constant term from लेफ्ट टू राइट, ये 3x राइट में आएगी और 3x लेफ्ट में आएगी और 4 राइट में जाएगा। और एक और ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी टर्म्स को हम ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू के इधर से उधर लेके जाएंगे तो उसका साइन बदल जाएगा। अदरवाइज अगर आप एक ही साइड में इक्वेशन को किसी भी टर्म को आगे पीछे कितनी ही बार करें लेकिन उसका कोई साइन चेंज नहीं होता। साइन केवल तब चेंज होगा जब उसका वो एक साइड से दूसरी साइड में पहुंचेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 8x के साथ ये 3x लेकर आते हैं, तो यहाँ 3x पॉजिटिव है तो ये 3x माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऑलरेडी था तो वो पहले रखा जाएगा और ये जो यहाँ से लेके जाएंगे इस 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से 5x इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस तरह से आपकी वैल्यू x की वैल्यू 0 आती है, तो x की वैल्यू x इक्वल टू 0.5 और ये वैल्यू 0 के इक्वल होती है अगर किसी नंबर को जब भी 0 को डिवाइड करते हैं किसी ऐसे नंबर से जो नॉन जीरो हो तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है और ये ट्रांसपोजिंग मेथड था। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ 2y प्लस 5y3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। कैसे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि y ये सिंगल है, छोटा है, या y की 2 है तो ट्रांसपोजिंग मेथड लेते हैं, तो यहाँ पर ये y इधर लेंगे तो 2y प्लस y इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पर क्या रिमेनिंग है 26/3 और ये 5/2 भी इधर से इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का इधर 5/3 माइनस में जाएगा। 2y प्लस y 3y और इस तरह से इन दोनों का एलसीएम सेम है, 3 डिनोमिनेटर में तो सेम है, अगर ये डिफरेंट होते हैं तो फिर इसकी हम इसको एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर 26 माइनस 5 इक्वल टू 21/3 3 7 जन और इस तरह 3y इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 7/3। इस तरह से आपके पास में y की वैल्यू निकल जाएगी और ये तरीके होते हैं हमारे इनको सोल्व करने के। अब हम बात करते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? यहाँ पर 3 तरह के नंबर होते हैं, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स और इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? हम देखते हैं कि हमारे पास में जो कुछ नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इस तरह कुछ नंबर होते हैं जो इन नंबर को क्या बोलते हैं? कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। तो अगर पहला नंबर 1 है तो उसका दूसरा नंबर 2 होगा, तो 1 में 1 प्लस करने पर 2 आया, 2 में 1 प्लस करने पर 3 आया, तो 3 में 4 प्लस 1 करने पर आया। इस तरह अगर 1 1 प्लस करते जाएं तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आपको आते हुए जाएंगे। लेकिन तो ऐसे केस में जब कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स तो हमारे पास में एक फर्स्ट नंबर x होगा, दूसरा नंबर x प्लस 1 होगा, x प्लस 2, x प्लस 3, ऐसे इस तरह से हमारे पास नंबर आते चले जाएंगे। और जब भी हमें ये कहा जाए, जैसे आपको कोई एग्जांपल ये कहेगी कि नहीं दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का सम 10 है तो 11 है, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास में ये कहा गया सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज 11। तो आपके पास में दिया हुआ है कि हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है? x, दूसरा एक नंबर x प्लस 1, तो ये दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स का सम हमारे पास में 11 दिया है। तो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर x कितने में 2x प्लस 1 इक्वल टू 11, 1 को यहाँ से ट्रांसपोज कर दीजिए तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 1 इक्वल टू 10 और 2 से इसको काटे तो 5, यानी x इक्वल टू 5, पहला नंबर आपके पास 5 हो जाएगा। और इस तरह जो नेक्स्ट नंबर होगा तो x इक्वल टू 5 और x प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, तो इसके तरह से 5 और 6 आपके पास ऐसे दो
कॉन्सिक्यूटिव नंबर से जिनको सम करते थे 5 + 6 = 11 आता। तो इस तरह से आपकी कंडीशंस भी सोल्व हो जाती हैं। दूसरी बात आती है कि कैसे हम इवन और ऑड नंबर को इसमें से छाटें। तो ऑड नंबर आप देखते हैं कि ऑड नंबर में 1, 3 एंड 5 आते हैं। तो अगर फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपने लिया है x और x हमने 1 लिया है, तो x में 2 ऐड करने पर 3 आएगा, फिर उसमें फिर 2 ऐड करें तो 5 आएगा, इस तरह से उसमें 2 ऐड करने पर 7, और इस तरह से नेक्स्ट नंबर बनते हुए चले जाएंगे। अगर आपको ये कहा जाए कि पहले 3 नंबर्स का सम दिया हुआ है ऑड नंबर्स का, तो पहला x होगा, दूसरा x + 2 होगा, तीसरा x + 4 होगा। तो इस तरह से आपके नंबर्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं ऑड नंबर, इवन नंबर की। तो इवन नंबर में आप देख रहे हैं कि पहला नंबर 2 से स्टार्ट होता है, फिर आगे 4 है। तो या तो x + 2 इसका नंबर ले लीजिए, क्योंकि x आपने 2 लिया था, तो x + 2 लेंगे तो 2 + 2 4, और इस तरह से x + 2 में फिर 2 ऐड करेंगे तो x + 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑड नंबर और इवन नंबर में अगर x + 2, x + 4, x + 6 आप रखते हैं, तो आपके पास में डिफरेंट नंबर्स आप कॉन्सिक्यूटिव आते हुए चले जाएंगे। फिर अगर अंडर द कंडीशन ऐड है, उनका सम दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उसके बेस पर उसको सोल्व किया जा सकता है। तो इसी तरह से आपको पहले इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनने के बाद में आपको उनको सोल्व करना है। चलिए आते हैं इससे नेक्स्ट बात देखते हैं कि आगे नेक्स्ट टाइप क्या हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप आपको मिलेगा रेशो बेस। रेशो के बेस पर कैसे क्वेश्चन हम सोल्व करने होते हैं। रेशो मीन्स क्या है कि जैसे किसी 2 बच्चों की एज में रिलेशन दिया हुआ है 5 और 3 का। आपको कहा गया है कि राहुल और हारून की एज में जो रिलेशन दिया हुआ 5:3 का है। तो 5:3 दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे फाइंड करें। ना तो हमारे पास राहुल की एज है और ना ही हारून की एज है। तो ऐसे केस में हम लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ राहुल = 5x एंड हारून = 3x। तो इस तरह से हमारी एज का रिलेशन हो गए, और इस तरह से ऑफ राहुल 5x एंड हारून 3x। तो अब आपके पास में दोनों की एज हमारे इस रेशो में है। अब आपको दिया हुआ है कि 4 इयर्स लेटर इन दोनों की एज का सम 56 ईयर हो जाता है। तो अब ऐसे केस में हम क्या करें, 4 इयर्स लेटर का मीन से जो इस समय प्रेजेंट एज है उसमें 4 इयर्स दोनों के ऐड हो जाएंगे, चाहे वो एक के में दिया हो या ना दिया हुआ, लेकिन हमें दोनों की एज ही समय के साथ साथ बढ़ जाती है। अगर बिफोर की बात आती है कहीं या एगो की बात आती है, तो एगो में और बिफोर में एज में से उतने ईयर्स माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर 4 इयर्स एज ऑफ राहुल = 5x + 4 एंड एज ऑफ 4 इयर्स एज ऑफ हारून will be 3x + 4। इस तरह इन दोनों एजेस का अगर हम सम करें, तो अकॉर्डिंग द कंडीशन आपको दी हुई है कि इन दोनों की 4 साल बाद इन दोनों की एज का जो सम आता है वो 56 ईयर है। तो फर्स्ट की एज कितनी दी हुई है, उनको सबको ऐड कर देते हैं। 5x + 4 + 3x + 4, ये हारून की एज है, ये राहुल की एज है, और दोनों को सम आता है 56। तो इस तरह से हमें देखना है कि ये दोनों 5x और 3x 8x + 4 + 4 8 = 56। यहाँ से 8 को ट्रांसपोज करना होगा, और इस तरह से 8x = 56 - 8 40 48, और x = 8 कहाँ जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, 8 6 48, तो x की वैल्यू 6। यहाँ पर x की वैल्यू 6 आई। तो अब जब 6 वैल्यू आती है तो फिर यहाँ से हमें फाइंड करना होता है। अब दोनों की एज को यहाँ से कंपेयर कर लीजिए। यहाँ से लेते हैं तो 5 × 6 और 3 × 6। तो 5 चीज़ें कितनी होती है, 30 आती है, और यहाँ पर आती है 3 × 6 = कितना हो जाता है, 18। तो इस तरह से हम जब इसकी वैल्यू इस x को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 6 30 और 3 × 6 18। तो इस तरह से आपके पास ये 48 इन दोनों सम आता है, और
इन दोनों में ये कहा गया है कि 4 साल बाद उनकी एज 56 हो जाती है। तो 48 के साथ साथ में 4 ईयर्स इसके 8 ईयर्स इसके होने के बाद में इस तरह 56 ईयर्स का आंसर आ जाता है और इस तरह से आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर एज ऑफ हारून की यहाँ से अगर देखते हैं तो ये दोनों इक्वेशन ही कट जाती है। तो 5:3 में वापस इसका हो जाना चाहिए। तो 6 3 जा 6 5 30 और 6 3 जा 18 5:3 क्लियर हो जाता है। और इस तरह से ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इस तरह से जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो प्यारे बच्चों इस तरह से और भी डिफरेंट टाइप के इसमें क्वेश्चन है। रिड्यूसिबल भी आ सकता है। हमें किस तरह से इक्वेशंस को की एप्लीकेशंस को हमें देखना है कि हमें उन्हें कैसे कैसे सोल्व करना है और इक्वेशन की सिचुएशन पर डिपेंड करता है उसका सॉल्यूशन। तो एप्लीकेशंस को ध्यान से पढ़ें और उसके हिसाब से पहले आप कंडीशंस बनाएं। उन कंडीशंस के बाद में उनको सोल्व करने का प्रयास करें। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने उस कमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और उससे अब अंत में आज की वीडियो में केवल इतना ही। मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको आने वाले सभी वीडियोज़ ताकि समय से मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स ऑल।